इस 12 महीने की ये दूसरी ऐसी भैंस है हाँ। जो उस बच्चा मरी हुई भैंस के बाद जो इतनी अच्छी जोटी आई अच्छा। है, और पूरी उम्मीद है मेरी 20 किलो से ऊपर जाने। ठीक है। तो जिस भाई के पास भी भैंस जाती है आप बातचीत करते रहते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि किसी ने का भाई का ब्लैक लिस्ट पे नंबर डाल दिया या उसको यूट्यूब से भी ब्लॉक कर दिया भैंस बेचते ही। ठीक है। और फेसबुक से भी कर दिया। ठीक है। वो कोई इशू नहीं है। ठीक है। कोई भी आदमी मेरे ना फेसबुक पे ब्लॉक है ना यूट्यूब पे बहुत ब्लॉक। बढ़िया। यार ठीक है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस भाई को भैंस लेनी हो जी, जी। चाहे मेरे से खरीदो हाँ। चाहे किसी भी भाई से खरीदो, ठीक है। फिजिकली तौर पे जाके देखो जी। ठीक है। मान के चलो मैं ये कोई भी भैंस ये 3 लाख की बेचनी है, कोई 2 लाख की बेचनी है, कोई 1.5 की बेचनी है, ठीक कोई है। 1,40 की बेचनी है। ठीक है। ऐसा तो है नहीं 60-70 हजार की 80-90 हजार की आप भैंस ले रहे हो। ठीक है, ठीक जाके है। फिजिकली तौर पे देखो, ठीक है। चुवाई करो 2 टाइम, फिर बिल्कुल। तसल्ली करके लो, पूरा मार्केट का सर्वे करके। फोन पे देखो, क्या पता तेल चौपड़ के, घी चौपड़ के, बातें चौपड़ के कोई भी भाई मारता रहेगा, लेकिन उन बातों का कोई इलाज नहीं है। बाद में आप मेरे को भी बड़े भाई बोलते हैं फलाने आदमी ने मेरे को ठग लिया। हाँ, हाँ। तो जिला भिवानी का गांव है पुर, और काफ़ी मुर्रा पशुधन के न सिर्फ लोकप्रिय चेहरे बल्कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सोशल मीडिया के भी काफ़ी एक्टिव चेहरे सनसनीवाल डेयरी फार्म पे पहुँचे हैं। हम सबके लोकप्रिय हमारे बड़े भाई हैं सुरेंद्र सनसनीवाल, और काफ़ी समय के बाद जो उनके फार्म से जो वीडियो है कवर करने का मौका मिल रहा है। 3 से 4 भैंसें हैं जो सेल के लिए अवेलेबल है इनके फार्म से, दिखाएंगे काफ़ी समय के बाद जो वीडियो आ रही है। सुरेंद्र भाई देखें काफ़ी विचार विमर्श में खड़े हुए हैं, उधर हमारे बड़े भाई हैं सुभाष, आप देखें तो गर्मी का समय है। सबसे पहले सुरेंद्र भाई नमस्कार है आपको। राम जी सर है भाई, नमस्कार। कैसे हो जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी दिन के बाद अपने फार्म पे आने का आज मौका मिल रहा है सुरेंद्र भाई। संदीप, वैसे आप अब थोड़ा थोड़ा अपने ही चैनल पर डालते रहो हाँ जी, वीडियो जी। लेकिन वीडियो कम डालना। हाँ, पशु थोड़े वैसे रूटीन में जो पुराने भाई जुड़ रहे हैं उनके पास जाते रहो। ठीक है, ठीक हाँ। है। तो और काम सीमन बैंक का अपना कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल बहुत रहा है, बढ़िया चल बहुत रहा है। बढ़िया चल रहा है। ठीक है। वो ज्यादा बढ़िया चल रहा है, इसी कारण थोड़ा कई सा भाई- कम कर रखा है। हाँ, ये भी कम कर रखा है, और ठीक कई है। भाई आते भी रहते हैं हाँ, फेसबुक हाँ, यूट्यूब हाँ। पे, ठीक है। अपने सुविचार लेके। जी। तो ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो सुरेंद्र भाई कितने पशुधन दिखा रहे हो आज? 4 भैंस है भाई बिक्री वाली। एक ठीक आज है। सुबह बिग्गी भैंस है। ठीक है, ठीक है। अपना भाई अनिल कुंगड़ से ठीक है। सेल परचेज का काम है, वो ले गया। हाँ। एक कल ही बिकी थी, अपने बोबुआ गांव में गई थी बरवाड़ा के पास, ठीक एक है। किसान भाई लेके गए थे। ठीक है, ठीक है। एक भैंस उससे शायद 2 दिन पहले 3 दिन पहले संजीत भाई हैं फरान वाले, अच्छा। बिक्री का काम है उनका भी। ठीक है। उनकी वीडियो भी डाली है मैंने ठीक है। यूट्यूब पे। तो ठीक है। ये एक आध कोई निकलती रहती है, ज्यादा ठीक है। लंबा चौड़ा आप काम नहीं करते। खासकर बात करूं मैं जून के महीने की, कितनी तेजी है, किस तरह का आजकल पशुओं की सबसे गंभीर समस्या है पशुओं का बार बार फिरना। तो आप ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने पशु को सुबह शाम न्यूट्रीडाइट जरूर खिलाएं। न्यूट्रीडाइट हर एक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, और आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। जब आपके पास हो न्यूट्रीडाइट तो है? क्यों मार्केट ले कैसी चल रही है फिलहाल? मार्केट अभी भाई देखो, आज से 2 महीने पहले जो रेट थे, हाँ। उसकी बजाय थोड़े 10-1 हजार का तो 100% ही फर्क पड़ गया। ठीक है। डिलीवरी का सीजन ये मान के चलो चालू ही हो गया लगभग। ठीक है, ठीक तो जो है। भाई भैंस लेना चाहते हैं हाँ। वो आंख बंद करके इस टाइम आ सकते हैं हरियाणा अच्छा, में। ठीक है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे ब्यात खुलते जाएंगे वैसे वैसे जो रेट है मैं कहूँगा थोड़े से 5-7 हजार का फर्क आपको देखने को बिल्कुल, मिलेगा। जो है ना? 1,20 की भैंस थी वो 1 लाख पे आ जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे सर? एक नंबर भैंसों वाली की? जोटी दिखा देते हैं। ठीक है सर, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं भाई जी। ये भाई साहब तीसरे ब्यात की जोटी है। ठीक है, ठीक है। दूसरे की भी कह सकते हैं, तीसरे की बाकी बीच में अबॉर्ट कर गई थी 5 महीने का। ठीक है, जिस किसान से आप लिए उनका कहना है। ठीक है, पहले ठीक है। ब्यात में 15 किलो दूध दिया। ठीक है। और इस बार अभी बढ़िया चली हुई है। ठीक है, मात्र ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते की ब्याई में दूध होगा 15 किलो 16 ठीक है, किलो। ठीक है, ठीक है। 15-16 किलो दूध पे बढ़िया मेरी उम्मीद है भाई, थोड़ा देगी तो 20 किलो दूध देगी। अच्छा। हाँ, तो 22 किलो भी दे देगी। ठीक है। कहने को तो साइज इतना बड़ा है कि मैं बोल दूं ये 25 देगी, 28 ठीक है, देगी। ठीक है। और सारा कुछ दिख जाएगा, चल भी जाएगा, दूध भी बन जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से देगी 20-22। ठीक है, ठीक है। खोल खोलना के भाई दिखा एक बार। तो देखिए जी, 3rd लैक्टेशन में जो बफलो है वो पहलवानों के जैसा भारी भरकम शरीर आप देखें, नीचे हेल्दी जो मेल काफ है वो 1 हफ्ते की ब्याई में 15 किलो जो दूध है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चेहरे मोरे की बनावट के साथ जो कद काठी है पशुधन की वो आप देखें। बात करूँ मैं पीठ की क्वालिटी की तो ये आप देखो पीठ।
आर्डर की क्वालिटी बिल्कुल न्यारे न्यारे ज़बरदस्त जो थन पासे हैं, काफ़ी शानदार डेवलप्ड जो टीट्स हैं, शानदार टीट स्पेसिंग के साथ वो इस बफलो में आपको देखने को मिलेंगे। और पशुधन आप देख सकते हो जी, तो 20+ दूध की भैंस है, खासकर जून के महीने में काफ़ी कम तादाद में हम सब पशुपालक भाइयों के समक्ष निकल करके आती है। और आज की काफ़ी स्पेशल वीडियो मैं कहूँगा सुरेंद्र सनसनीवाल भाई हैं हमारे लाइव मिल्किंग के जनक कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइव मिल्किंग की जो शुरुआत करी थी वो भाई ने करी थी। आज देखे हरियाणा में ज़बरदस्त जो भैंसें हैं वो निकल करके आ रही हैं। संदीप भाई ये जोटी है ना जी, ये मान के चलो, एक पीछे मैंने लाइव मिल्किंग चलाई थी, 23 किलो से ऊपर दूध हुआ था, ठीक बच्चा है। मर गया था उस जोटी का। ठीक है, ठीक है। पिछले 12 महीने में या तो ये जोटी इतनी अच्छी आई है या वो जोटी इतनी अच्छी आई थी। अच्छा, मान के चलो पूरे साल में कोई ना कोई एक आध भैंस ऐसी निकलती है। हाँ, क्योंकि स्पेशल तो आप घूमते नहीं, चलते फिरते अपने 2 4 5 भाई हैं बिक्री जो पशुधन बेचते हैं, ठीक है, उन्हीं ठीक से है। भैंस लेते हैं, जी। पक्के आदमी से भैंस लेते ठीक हैं, है, ठीक है। जिसने 2 टाइम दूध निकाल लिया ठीक हो, है। थन वगैरह चेक कर लियो, ठीक पास है, कर लियो। ठीक है। आपा अगर कोई गड़बड़ निकला है ना भैंस में, तो मैं उल्टी भी भेज देता हूँ भाई के पास, अच्छा। इससे लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी पे ही भैंस बेचते ठीक हैं, है, चाहे आपा ठीक है। देखने भी ना जाए। ठीक है। तो ये इस 12 महीने की ये दूसरी ऐसी भैंस है हाँ। जो उस बच्चा मरी हुई भैंस के बाद जो इतनी अच्छी जोटी आई अच्छा। है, और पूरी उम्मीद है मेरी 20 किलो से ऊपर जाने की। ठीक है। सुरेंद्र सर, एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, हाँ। काफ़ी भैंसें अपने फार्म पे आई होंगी, कई बार हम डिटेल्स भी अगले को देते हैं, जैसे जो कस्टमर हमारे पास आता है कि ये 20 किलो देगी या दूध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कभी ऐसा हुआ है कि जितनी डिटेल्स हमने बताई कम मिला हो और उस केस में अगले ने जो है ब्लेम या फिर उलाना इस तरह का हमें भाई कभी साहब, मिला? कोई उड़ाना नहीं देता है ना? उड़ाना पता है किस आदमी को मिलता है? जी, जो जिसकी पहले दिन नियत में खोट हो, हाँ हाँ, उस आदमी को मिलता है। देखो लाइव स्टॉक का काम है जी, सांस का पशु। आप भी आप मान के चलो आज शाम को ही निकलना है नवा शहर, ठीक है, तो वहां तक जाएंगे, क्या पता रास्ते में उल्टियां शुरू हो जाए, बिल्कुल, गर्मी ज्यादा बिल्कुल, है, बिल्कुल। उधर स्ट्रेस में 2 दिन रहे, बीमार है, हो जाएं, ड्रिप ठीक है, लगवानी पड़े। जी, जी। तो पशु लाइव स्टॉक का काम ऐसा है कि पशु ट्रैवलिंग के बाद स्ट्रेस में आ जाता है। अब आप प्रॉपर बात करते रहें, जो भाई अपने से भैंस लेके गया है। जी, जी। पहली बात तो ऐसी है संदीप भाई, हाँ, अभी जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि संजीत भाई के पास भैंस गई थी, ठीक है, 15 किलो दूध वो भाई तोल के ले गए, दूसरे तीसरे दिन उनके घर 18 किलो दूध 18 पे चले किलो गई। पहली बात तो आप ठोका पिन्नी करते ही नहीं है भैंसों जी, के साथ, जी, तो उस कारण से उड़ामा मिलता नहीं। ठीक है। एक ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है 1.5 लाख की भैंस लेके 4 लाख की बेचनी जी, है। जी। 1.5 की भैंस आ गई 170 की बेच दी, ठीक 60 है, की बेच दी, ठीक है। 55 की बेच दी, 10-20 हजार कम भी हो जाते हैं अगर बिल्कुल। बढ़िया ना निकले तो। ठीक है, तो अगर अगले का अफोर्डेबल रहे ना काम, हाँ हाँ, भाई अनाप शनाप पैसे आप ना कमाए, अंडर बजट अगर कोई चीज़ है तो अंडर बजट कोई चीज जाएगी और 2 किलो दूध कम भी दे देगी ना, जी, तो संतुष्टि रहेगी लेने वाले को बहुत भी। बढ़िया सुरेंद्र भाई। हाँ, ये कारण तो ये बाकी सेल के अब लिए प्रॉपर बातचीत, जिस भाई के पास भी भैंस जाती है आप बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि किसी ने का भाई का ब्लैक लिस्ट पे नंबर डाल दिया या उसको यूट्यूब से भी ब्लॉक कर दिया भैंस बेचते ही, ठीक है। और फेसबुक से भी कर दिया, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी आदमी मेरे ना फेसबुक पे ब्लॉक है ना यूट्यूब पे बहुत ब्लॉक बढ़िया जी। करना भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि देखो कस्टमर भगवान का रूप है, अगर एक बार हम अच्छी चीजें देंगे तो दूसरी बार डेफिनेटली वो पलट करके देखो आएगा, है ना? संदीप भाई, अगर आप इसी वीडियो के कमेंट देखेंगे, अगर 20 कमेंट बढ़िया मिलेंगे तो 1-2 अगर नेगेटिव भी मिल गए ना, जब हम 20 बढ़िया को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो 2 कोई नेगेटिव कमेंट है वो भी अपने को एक्सेप्ट करने बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। देखने वाले तो भगवान का रूप है, सही बात है जो जी। आपको देख रहे हैं, जी, जी, तो उनकी जी। भी जिम्मेवारी बनती है वो अपने विचार रिप्रेजेंट कर पाए ठीक है, चैनल पे। ठीक है, ठीक है। रेट क्या कुछ रखेंगे सुरेंद्र सर संदीप इसका? भाई रेट ऐसे है, अभी थोड़े दिन की ब्याही है जोटी, जी, जी, दूध तैयार हो जाता है, ठीक है। और फिर रेट आप बता भी देंगे। तो वैसे लाइव मिल्किंग सुभाष- का सुभाष सर बोल रहे थे हमारे, लाइव मिल्किंग भाई की। लाइव मिल्किंग 2 ये जोटी आप ली, हाँ, जिस दिन ली ये सोच के ली थी अगले 6 महीने तक इतनी तगड़ी जोटी नहीं मिलेगी। ठीक है जी, बाई चांस आज सुबह ही भाई का फोन आ गया, हाँ। इसके पास खड़ी है भैंस, देख ठीक लो। है, ठीक है, इसको ऊंचाई में भी दबा दिया, लंबाई में भी ठीक दबा है, दिया, थोड़ा ठीक है। सींग खुला जरूर ठीक है, ठीक है। लेकिन दूध में इससे कहीं आगे जाएगी। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं जी इसकी? ये भाई साहब तीसरे लैक्टेशन की 3rd है, लैक्टेशन में, बहुत और बढ़िया। अभी 6-7 दिन की ब्याई में आज 19 किलो दूध तैयार है मौके ठीक पे। है, ठीक है जी। और 24-25 किलो दूध वाली भैंस है। हाँ, अगर साइज वगैरह देखोगे
ऐसी भैंस की कैपेसिटी है कि इससे भी ऊपर जा सकती है, बहुत बढ़िया। लेकिन 24 किलो से कम नहीं रहेगी जहाँ ठीक तक है। मेरी उम्मीद है। तो कितने दिन की? सुबह 8:30-9 बजे ये जो भैंस है, हाँ। आप चौके खाली करके लेके आए, अभी ठीक 5 है, ही बजे हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी लगभग 11 घंटे इसकी मिल्किंग को ठीक हुए है, होंगे। ठीक है। और इसकी मिल्किंग को हो गए लगभग कितने घंटे हो गए, अभी देख लो 9 बजे जाके 9 बजे, हाँ। तो 5 4 घंटे 8 बाकी घंटे हुए हैं अभी तो। 4 घंटे बाकी ठीक है, खोल के दिखा। ठीक है। तो देखें जी, थर्ड लैक्टेशन में एक और बफलो, इसके नीचे भी मेल काफ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। संदीप भाई दूध तैयारी पे आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इसकी मिल्किंग करवा बहुत देंगे, बढ़िया या सर। कोई जी। अपने क्लोज भाई को चाहिएगी उसको दे ठीक है। देंगे। तो देखें, माइनस पॉइंट है तो एक सिंगों का खुलापन, बाकी पहलवानों के जैसा भारी भरकम जो शरीर है। थर्ड टाइमर जो बफलो है वो आप देखें, पैरों के बीच का जो टाइट अडर है वो इसमें देखने को मिलेगा। 23-24 किलो दूध की जो भैंस है, खरी खरी जो रिपोर्ट्स हैं, खरी खरी जो डिटेल्स हैं वो इसकी रही हैं, और लास्ट तक लेकर के जाना भाई। ये देखो जी, पशुधन, जितना भी पशुधन इस फार्म से, इस डेयरी फार्म से बिकता रहता है, भाई हैं हमारे, न सिर्फ जो लाइव मिल्किंग से, न सिर्फ जो अच्छा मुर्रा का पशुधन हरियाणा पंजाब से दिखाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इनकी डेयरी पे भी जो मुर्रा के नायाब नगीने हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, ज़बरदस्त जो लान पान है, ज़बरदस्त जो कद काठी है, उसमें जो पशुधन है वो आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल मैं तो एक चीज़ का ज़बरदस्त जो प्राउड है वो फील करता हूँ, हमारे भाई बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। कितना टाइम हो गया सुरेंद्र भाई इस लाइन में काम करते हुए में? भाई देखो आप, वैसे तो अगर पीछे दादा परदादा सारे ही पशुधन रखते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे को खुद संभाले हुए 13 साल हो गए। 13 साल हो गए, ठीक है। तो काफ़ी जीवन में उतार चढ़ाव भी देखे, काफ़ी बार जो स्ट्रगल स्टोरी है वो भी हमारे साथ शेयर करते हो कि 10-10 भैंसों का अपने हाथों से दूध निकालते थे। भाई वो तो है ना, देखो, बहुत मेहनत हर करके आदमी यहाँ जो तक है आए। ना, हाँ, नीचे से उठ के ही ऊपर जाता है, और ठीक आप है। तो गए भी नहीं है अभी। जी, जी। ऐसा कोई वो नहीं जी, है जी। कि आप ऊपर उठे हुए जी, हैं। जी। लेकिन काम तो देखो, जीवन एक संघर्ष है, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे 4 पहाड़ी पे पड़े रहोगे तो कोई जाने पहचानेगा नहीं। बिल्कुल। और जब इतने भाई जुड़ गए हैं तो अपनी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो सुरेंद्र सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, हरियाणा पंजाब में प्यार प्रेम करने वाले इतने हैं हमारे भाई को, पूरा दिन जहाँ से भी निकल जाते हो मेरे हिसाब से जगह नहीं मिलती। कई बार तो ऐसा भी करना पड़ता होगा कि बिना बताए भाइयों को निकलना पड़ता है कि यहाँ से जा रहा हूँ। कभी फील हुआ कुछ इस तरह का कि कोई नाराज़ भी हुए होंगे इस लाइन में, या फिर काफ़ी भाई सारे जो मैं चैलेंजेस हैं वो? मेरे से यूट्यूबर भाई सारे ही छोटे हैं उम्र में हाँ, लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो मान के चलो, मेरी गलती ना हो तो भी उनको सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है। और लड़ाई झगड़ा आपा करके नहीं चलते। जी, जी। बिल्कुल आपा लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। ठीक है। और साफ साफ खरी खरी बात है। हाँ, हाँ। तो यार, नाराजगी नाराजगी अपने से कोई नहीं है। कोई हो भी जाता है तो ठीक है। 2-4 महीने में वापस अपने पास आप मन जाता है, ठीक उसको है। पता रियलाइज हो जाता है कि ठीक है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं ठीक कर है, रहा। ठीक है। कई भाई बीच में उंगली लगाने वाले भी होते हैं। हाँ, हाँ। कई छेड़खानी करने वाले भी होते हैं। ठीक है। बाकी संदीप भाई, जीवन में आजकल इतने आपा रोड पे रहते हैं, हाँ, हाँ। और वैसे भी बीमारियां बहुत हैं ठीक है। आदमी के आगे पीछे। हाँ, मैं तो कहता हूँ किसी भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करके अपने को चलना ही नहीं चाहिए। 1 मिनट का भी भरोसा नहीं कोई इंसान का, भरोसा है नहीं ना? है। ठीक ये है। खामखा की मोह माया है। हाँ, हाँ। वही 2 रोटी और दाल शाम को सभी खाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। ठीक है। मैं सभी भाइयों के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। कई बार जब अग्रेसिव मूड में होते हैं या कुछ गलत होना होता है ना, तो भाई खुद ही फ़ोन करके बोल देते हैं कि संदीप ये काम ना कर। वहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि जब इतने बड़े इस लेवल के भाई हमारे साथ है तो कुछ भी गलत करने की मैं कहूँगा कोई गुंजाइश हमारे साथ रहती ही नहीं। बात करें सर इस भैंस की, क्या करोगे? सेल करनी है ये भी? सेल सारी करनी है संदीप भाई। हाँ, रेट ठीक है। वगैरह जैसे जैसे दूध तैयार हो जाएगा ठीक है। वैसे वैसे करेंगे। ठीक अभी है। इसका मैं रेट बता दूं आपको। हाँ, ठीक है। ये भैंस मैं 18 किलो के आसपास दूध तोल के मैं लेके आया था। ठीक है, ठीक आने है। के बाद इसके थोड़ी सी एलर्जी थी। ठीक है। तो पेंसिलिन वगैरह के इंजेक्शन लगाए। ठीक है। तो अभी दूध थोड़ा कम है। कम है। तो अभी मेरी उम्मीद है 20 किलो दूध ये भी दे देगी। ठीक है। 19-20 किलो। ठीक है। तो दोबारा दूध पे आएगी तभी रेट बता। तभी रेट बताएंगे। तो नॉर्मली वैसे डिटेल शेयर कर दीजिए ये प्लीज। दूसरे ब्याह की है। दूसरे और ब्याह खोलना की। भाई इसको। ठीक है। और अभी इसमें कितना दूध होगा? 15 होगा, 16 होगा? 15-16 है। 15-16 कितने दिन की ब्याई हो गई ये? ब्याही होगी ये मेरे ख्याल से 13-14 दिन की। नीचे बच्चा मैंने से लगी हुई है ये। मेल काफ है नीचे, साथ में कटड़ा। ठीक है। तो एक और देखें जी, सेकंड टाइमर जो झोटी है मीडियम हाइट में मैं कहूँगा। अडर आप देखें, ज़बरदस्त जो अडर है, ज़बरदस्त जो अडर क्वालिटी है उसमें।
और 15 किलो जो दूध है, 15-16 किलो दूध थोड़ा नहीं हो जाता। जून का महीना है, गर्मी आप देख रहे हो, ह्यूमिडिटी आप देख रहे हो कितनी है। क्लास तक ले जाएं भाई। नीचे हेल्दी मेल काफ आपको देखने को मिलेगा और जैसे जैसे दूध तैयार होगा वैसे वैसे जो पशुधन है उसको सेल आउट करना कहीं ना कहीं पसंद करेंगे। और मिल्किंग पे मिल्किंग सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा आज के दिन अगर हरियाणा पंजाब की किसी चैनल पे मिलेंगी तो वो है सनसनीवाल डेयरी फार्म। और भाई दिन रात एक कर रहे हैं, 25-25, 30-30 किलो दूध की जो भैंसें हैं वो सारी इनके मैं कहूँगा चैनल के ऊपर। और भाई से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो सेकंड टाइमर झोटी है वो आप देखें, इसका भी मूल भाव बाद में ही करोगे, इसका भी बाद में। ठीक है। एक और पशुधन बचता है सुरेंद्र सर, बता दीजिए। लाइव मिल्किंग की कही ना भाई, हाँ। 5 बज गए, हाँ मान के चलो अगले ठीक 12 घंटे के बाद मैं पोस्ट डाल चुका हूँ 6 बजे लाइव मिल्किंग, ठीक है। नवा शहर पंजाब में करनी है, ठीक है, तो आपसे फ्री हो गए तुरंत गाड़ी में बैठ के, ठीक है। नवा शहर कल सुबह नवा शहर भैंस खाली होगी हाँ जोटी जी, ठीक अपने है। बुल धन्ना HSB का, ठीक है, ठीक है। फिर अगले टाइम फिर शाम को करेंगे, कल शाम को, ठीक कल है। सुबह फिर उसको खाली फाइनल करके 3 टाइम फाइनल करके, ठीक है। फिर सन्नी भाई के पास जो बिल्लू भाई से भैंस गई, सन्नी गिल भाई के पास, सन्नी फिर गिल, ठीक है। फिर उनकी चालू हो जाएगी। अच्छा, तो फिर 4-5 टाइम पर तो चलेगी। मेरे हिसाब से 5-6 दिन, एक हफ्ता आप पंजाब में ही रहोगे अब तो हैं। भाई बस क्या करें, पंजाब में होम टाउन जैसी फीलिंग आती है कि अपना ही घर है ये। सारे अपने भाई हैं है भाई, ना? प्यार से बुलाते हैं, इज्जत हाँ से भाई। हाँ, ठीक है। फिर अपन ना जाएं जी। तो फिर अपनी भी गलती। नहीं नहीं सर, जाना चाहिए। देखो जिस पर्टिकुलर फील्ड में अगर हम उतर गए तो उसमें हमें शक्ल देख के टिक्के नहीं करने, काम करना है, चाहे कोई भी भाई बुलाए, सबके जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो एक और पशुधन है सुरेंद्र ये भाई, ये भी जोटी है ना, दूसरे तीसरे ब्यांत में है, ठीक है, ठीक है, शकल से दूसरे ब्यांत की हो सकता, तीसरे की भी हो, ठीक बोलो है, ना भाई। ठीक है, ये ठीक है। बढ़िया दूध वाली है, रेट भी इसका भाई 1,40,000 रुपए है। 1,40,000। और अभी आज भी इसमें मौके पे 15 किलो दूध है, ठीक है। और मेरी उम्मीद है कि 18 किलो से कम नहीं रहेगी। ठीक है। और 18 किलो वो दूध है संदीप भाई, हाँ, बिल्कुल दाना दूना डाल के आप निकालोगे। तो ये देखें जी, सेकेंड लैक्टेशन में भी हो सकती है, थर्ड लैक्टेशन में भी पैरों के बीच का HF के जैसा टाइट अडर है पशुधन, आप देख सकते हैं। 17-18 किलो दूध कहीं नहीं गया, मीडियम हाइट में जो पशुधन है वो। और काफ़ी अच्छी जो भैंस है वो, बिल्कुल तरोताज़ा जो काफ है वो इसके नीचे हेल्दी फीमेल काफ मैं कहूँगा देखने को मिलेगी। और काफ आप देखो माँ की तर्ज पे बिल्कुल जो हेल्दी यानी कि जो हश पुश काफ है वो देखने को मिलेगी। और शाम के समय जो वीडियो है करीब 4:30-5 बजे के करीबन मैं कवर कर रहा हूँ। 10 दिन की अंदर की ब्याई हुई है भाई, ठीक आज है। मैं बोल दूं ये 5 दिन की है, 4 दिन की है, बच्चे तो कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन 10 दिन के अंदर की है, ब्याते ही तुरंत दूध नहीं बनता। ये बड़ी भैंस है ऊंचे वाली, हाँ, हाँ। चलो ये ज्यादा दूध वाली है तो ठीक इसका है। बड़ी भैंसें तो 8 किलो से शुरू ही होती जी, हैं, जी। जो मान के चलो 23-24 वाली 8 ठीक है। किलो भी दे देती है, 8.5 भी दे देती है, ठीक है। खीस से खाली होके। हाँ। बाकी धीरे धीरे चलती रहेंगी, होती रहेंगी तैयार। ठीक है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस भाई को भैंस लेनी हो, जी, जी। चाहे मेरे से खरीदो, हाँ। चाहे किसी भी भाई से खरीदो, ठीक है, फिजिकली तौर पे जाके देखो जी। ठीक है। मान के चलो मैं ये कोई भी भैंस ये 3 लाख की बेचनी है, कोई 2 लाख की बेचनी है, कोई 1.5 की बेचनी है, ठीक कोई है। 1,40 की बेचनी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं 60-70 हजार की, 80-90 हजार की आप भैंस ले रहे हो। ठीक है, ठीक जाके है। फिजिकली तौर पे देखो, ठीक है। चुवाई करो 2 टाइम, फिर बिल्कुल। तसल्ली करके लो, पूरा मार्केट का सर्वे करके। फोन पे देखो, क्या पता तेल चौपड़ के, घी चौपड़ के, बातें चौपड़ के कोई भी भाई मारता रहेगा, लेकिन उन बातों का कोई इलाज नहीं है। बाद में आप, मेरे को भी बड़े भाई बोलते हैं फलाने आदमी ने मेरे को ठग लिया, हाँ, हाँ। फलाने ने मेरे पास तेथन भैंस भेज दी, ठीक है। उनका कोई समाधान नहीं है। ठीक है। उलामा किसी को ना दो भाई, बिल्कुल। खुद आके देखो भैंस, हाँ। फिर लेके जाओ। ठीक है। और कई भाई तो देख के ले जाने के बाद भी किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहते, हाँ, वो हाँ। भी गलत है। मैं तो गलती बताऊंगा बिल्कुल उसको। ठीक बात है सुरेंद्र भाई। देखिए हम सब अपना काम कर रहे हैं, भाई की वीडियो हो, हमारी यहाँ हो, या फिर जो दूसरे यूट्यूबर्स भाई हैं उनकी हो, पशुधन को अपना जांच परख के ले जाओ। हर एक वीडियो में चिल्ला करके बोलते हैं 2, 3, 4, 5 बार, जब तक आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं पशुधन को देखते रहें, जांचते रहें। 3 किलो दूध घट गई, हाँ, हाँ। इसके इंजेक्शन भी लग रहे हैं, ठीक है, और गर्मी भी ज्यादा है, ठीक है, तो अब मैं उस भाई को उड़ामा थोड़ी दूंगा। बिल्कुल सही बात है सुरेंद्र भाई। और अपने लोकल से ही आइए, कोई दूर से भी नहीं ठीक है, आई। ठीक है। रूटीन में उस भाई से भैंस आती है, अपने को उस भाई पे भी तसल्ली है, भैंस ठीक पे है, भी तसल्ली है। ठीक है। 2-4 दिन और सेवा करेंगे, बढ़ जाएगी, बिल्कुल। बारिश हो जाएगी तब तक। बिल्कुल। वीडियो को विराम देने से पहले सबसे लास्ट क्वेश्चन एक और है मेरा। जितने भी पशुधन, जितनी भी वीडियोस हम लोग कवर करते हैं, सबसे पहले तो
नंबर ऑफ मिल्किंग्स कितनी हो गए होंगे अपने चैनल पे? हाईएस्ट मिल्किंग अभी तक टोटल कितनी हो गई? पता नहीं यार, कभी गिना ही नहीं। ऐसे काउंटिंग करनी चाहिए वैसे, है ना? करनी तो चाहिए लेकिन उठानी पड़ेगी लाइव हैं, होगी। क्योंकि सुरेंद्र भाई मेरे हिसाब से कितनी मतलब एक एस्टीमेट अप्रोक्सीमेट कितना हो गया होगा भाई? 200 300 500 700 ना 1000? तो कहाँ होंगी, ध्यान नहीं है भाई बिल्कुल भी। बाकी अच्छा। इतनी होगी, एक दिन भी मैं फ्री नहीं रह सकता। हाँ हाँ जवाब देना पड़ता है। अब तो पीछे आपको भी पता है, मैंने पोस्ट डाली भाई, मेरा टाइम नहीं है, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। हाँ, अपने जो क्लोज भाई हैं या अपने सीमन बैंक की या हाँ, अपने डेयरी फार्म, ठीक है, ठीक यही है। वीडियो मैं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि यार इतनी भागदौड़ होगी जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पीछे से घर वाले भी बोल देते हैं, घर वाले भी, सीमन बैंक भी है फिर कि कहीं ना इतने कहीं। इतने क्यों भाग रहे हो, हाँ। आपका कौन सा ठीक है। चांदी की प्लेट में तो खानी नहीं है, वही स्टील की थाली में खानी है रोटी। देखो सुरेंद्र सर, मैं एक चीज मानता हूँ, इंसान के ना मैं कहूँगा प्रोग्रेस करने के 2 4 5 साल परमात्मा सबको देता है ना? और उसमें दबा के हमने काम करना चाहिए। अगर उसमें रुक गए तो कोई फायदा नहीं, फिर लास्ट में बुढ़ापे में आराम से ही बैठना है हमने। ऐसा कभी सोचा है, मन में आती है कुछ इस तरह मैं की? तो देखो आज से 12-13 साल पहले ठीक है। जिस एनर्जी से काम शुरू किया था ना, हाँ। उससे आज डबल एनर्जी है मेरे अंदर। ठीक है। मैं लगभग, मेरी एज होगी 37 साल हाँ की, ठीक है। लेकिन उस 27 साल पे जो मेरे में एनर्जी थी, मैं आज उससे डबल एनर्जी पे काम ठीक कर है, रहा हूँ। ठीक है। उसका एक संदीप भाई, एक बात और छोटी सी मैं कहना जी, चाहूंगा, जी। जब अपना काम बड़ा हो जाता है ना, उस काम को बांट दो। ठीक है। अब जैसे भाई है सुभाष, हाँ, सेल परचेज की मेरे को कोई हेडेक नहीं, संभालते रहते हैं खुद अभी। संभाल लेते ठीक हैं। है। सीमन बैंक का काम है, हाँ। पूरा स्टाफ, ठीक है। मेरे पार्टनर ठीक डॉक्टर है। लांबा, हाँ। पूरा एचएसबी का स्टाफ, ठीक है। सारा अपना प्रॉपर ऐसे काम करते हैं सारे आदमी, हाँ। घर जैसे समझ के। बिल्कुल। अपने जो काम करने वाले भाई, आपने हाँ। बोले को देखा ठीक है, होगा, ठीक है। या पीछे 1-2 साल 3 साल से इसको पप्पू को देख रहे हो, जो ठीक है। भैंस खोल के आज बिल्कुल, दिखा रहा है। बिल्कुल। ये 2 ही आदमी रहते हैं अपने ठीक फार्म है, पे। ठीक है। ये जब चले जाते हैं, ये चला जाएगा तो बोड़ा आ जाएगा, बोड़ा चला जाएगा तो पप्पू आ ठीक जाएगा। है। तो काम की जिम्मेवारी अलग अलग आदमी को दे दो। यूट्यूब का काम अपना सारा आकाश संभाल लेता है। ठीक है। तो मेरे सर पे सरदर्दी क्या है? सरदर्दी है ना ये ट्रैवलिंग वाली कभी पंजाब कभी हरियाणा। ये तो भाई सभी करते हैं। ठीक ये है। मान के चलो ड्राइवरी का ही खा रहे जी हैं जी आप। जी जी। तो बड़े भाई हैं सुभाष भाई, देखें आप कहाँ जा रहे हो? आ जाओ 2 मिनट, नाराज क्यों हो हमारे से? नमस्कार सुभाष भाई, कैसे हो जी? बढ़िया। भाई इतना सारा काम सौंप देता है, गुस्सा नहीं आता कि खूब यहाँ तो मेरे को छोड़ के चले गए, अपने आप बाहर घूमो? गुस्सा था भाई साहब, फिर इसका भी पंडा कौन छोड़ जाना पड़े। कैसे काम चल रहा है अपना? ठीक है। सुभाष भाई, जून के महीने में कितनी भैंसे कम मिल रही हैं, ज्यादा मिल रही हैं, क्या कहोगे? नहीं, आप इतना ही काम करा, इतनी मिली जा। अच्छा, ठीक है। 8-10 मैच बेचा भी नहीं। ठीक है। आवागमन कब से शुरू हो जाएगा जो हमारे बाहर के कस्टमर से? अभी तो मेरे हिसाब से हरियाणा में कम देखने को मिल रहा है। 9-10 में हो जाएगा। 9-10 महीने, ठीक है। तो जो अपना जो महीने का टारगेट है वो परमात्मा की दया से अभी भी कंप्लीट हो ही रहा है। बढ़िया। ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे? बस कुछ नहीं। मेरे भाई देखो कम बोलते हैं थोड़े से, यही चीज इनको मारती है, और काफी अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व के इंसान। सुरेंद्र भाई, और कुछ ऐड करना चाहोगे? और कुछ यही है भाई, देखो अपने पास भाई इतने हैं। हाँ। जैसे जो मैंने बता दिया, 4-5 भाई ठीक जिनसे है। आप रूटीन में भैंस लेते हैं। किसी भाई को 10 चाहिए, 20 चाहिए, 100 भैंस चाहिए, चाहे 1000 चाहिए, ठीक है। आप तुरंत भाइयों, किसी भी भाई को ज्यादा भैंस चाहिए उसका भी हल कर देंगे। ठीक है। अपने पास भी मिल जाएंगे। अभी पीछे महाराष्ट्र भैंस गई थी, ठीक है। उस भाई को भैंस चाहिए थी 5। हाँ। मैंने 8-9 भैंस बांध के ठीक है। उस भाई को बोल दिया, भाई तू मिल्किंग देख ले 2 हाँ, टाइम हाँ, सभी की, हाँ। जो तेरे को अच्छी लगे वो ले जा, जो ना लगे वो छोड़ जा। ठीक तो है। उस भाई को जो बढ़िया लगी वो ले गया। हाँ, हाँ। जो उसको अच्छी नहीं लगी वो छोड़ गया। ठीक है। कोई धक्का नहीं आपा करते। बिल्कुल। तसल्ली से भैंस भी अगर बाहर से भी किसी भाई को लेनी होती है, तसल्ली से दिलवाते हैं। और जो मैंने तरीका बताया ना, कोई भाई खुद मेरे को जिम्मेवारी छोड़ दे के भाई मेरे को 10 भैंस चाहिए, ठीक है। उसमें फिर अपनी फेस वैल्यू, अपने जो आज तक जो काम किया है वो, हाँ। सारा कुछ ऐड करके आप मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो वो तरीका सबसे बढ़िया है ठीक मेरे है, हिसाब से तो। ठीक है, ठीक है। तो देखें जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबा ना करते हुए भाई का बार बार धन्यवाद, जो अपना कीमती समय निकाल करके कहीं ना कहीं आज डेयरी फार्म पे जो इनकी प्रेजेंस है वो मिली, और इस एरिया में आए हुए थे तो सोचा भाई को क्यों ना कॉल करके जाया जाए, और आज भाई से मिलने का मौका भी मिला, अच्छे पशुधन भी दिखाए, अच्छी जो काम की बातें हैं वो भी बताई। तो 4 भैंसें हैं, चारों की चारों सेल के लिए अवेलेबल हैं। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे रन कर रही हैं, प्ले कर रही हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।